नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 375वां एपिसोड है जिसका नाम है शुक्र के साथ चमत्कारी युति। दोस्तों, शुक्र एक तेजस्वी और हीरे की तरह चमकता हुआ ग्रह है। हर शाम को साफ वातावरण में यह सूर्य अस्त होने के बाद पश्चिम दिशा में शुक्र दिखाई देता है और सुबह 5 बजे सूर्य उदय होने से पहले पूर्व दिशा में शुक्र नजर आता है। इसे सुबह का तारा भी कहते हैं। हमारी दुनिया में जो भी चमक दमक हमें नजर आती है वह शुक्र के कारण है। दुनिया में जो लोग वैभवी जीवन जीते हैं, शानदार गाड़ियों में घूमते हैं और आलीशान मकानों में रहते हैं, उसके पीछे शुक्र का आशीर्वाद होता है। शुक्र फैशन, सजावट, गहने, अमीरी, जरूरत से ज्यादा धन और लग्जरियस जिंदगी का कारक है। शेर व शायरी, गीत संगीत, टेलीविजन, नाटक, सिनेमा हॉल या पूरा बॉलीवुड शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। दुनिया के तमाम वाजिंत्र के मालिक शुक्र है। मनुष्य के जीवन में शुक्र न हो तो जीवन फीका होगा। शुक्र एक स्त्री ग्रह है। स्त्री के बिना जीवन ही संभव नहीं होता। भोग विलास, प्रेम संबंध, काम वासना, सौंदर्य, यह शुक्र के विषय है। शुक्र के पास 64 कला है और बिना शुक्र की मेहरबानी के कोई इंसान कलाकार नहीं बन सकता। घर, ऑफिस या हमारे शरीर की सुंदरता की सजावट शुक्र के अधीन है। ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक आइटम, ऐशो आराम के तमाम साधन शुक्र की मेहरबानी से ही नसीब होते हैं। कुंडली में शुक्र बलवान हो तो पत्नी सुंदर मिलती है और सुख भी मिलता है। केंद्र में स्वग्रही या मीन में उच्च का शुक्र मालव्य योग बनाता है। ऐसे योग से जातक को दीर्घ आयुष्य और 5 इंद्रियों का सुख मिलता है। सूर्य से शुक्र जितना दूर होगा उतनी भौतिक संपत्ति ज्यादा होती है और कला कारीगरी भी ज्यादा मिलती है। सूर्य से शुक्र 48 अंश ज्यादा दूर नहीं जाता। सूर्य से 10 अंश के अंतर में शुक्र अस्त होता है। दूसरे ग्रह अस्त होते ही अपनी ताकत गंवाते हैं, जबकि शुक्र की ताकत बरकरार रहती है। शुक्र सप्तम स्थान और पत्नी के कारक ग्रह है। शुक्र के साथ अन्य ग्रह युति बनाएंगे तो जातक को कैसा फल मिलेगा, ये इसे जानते हैं कुंडली के माध्यम से। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो सकता है। हम शुक्र के साथ जिस ग्रह की युति बताएंगे वह युति आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में हो सकती है। फल वही मिलेगा जो हम आपको बताएंगे। शुक्र और सूर्य की युति, उदाहरण के लिए हम आपको 10वें स्थान में दिखा रहे हैं। शुक्र और सूर्य, ये युति किसी भी स्थान में आपकी कुंडली में हो सकती है। तो शुक्र और सूर्य की युति आपकी कुंडली में होगी तो आप कलाकार बनेंगे। शुक्र हीरा है और सूर्य राजा है। हीरे की परख या तो जौहरी करता है या एक राजा ही कर सकता है। जीवन के किसी भी हिस्से में कोई ना कोई कला आपको अवश्य मिलेगी, क्योंकि शुक्र 64 कलाओं के मालिक है। संगीत कला, गायकी, शिल्प कला, एक्टिंग, मॉडलिंग, नृत्य कला, ज्योतिष देखने की कला, दुनिया में जितनी भी कलाएं हैं उनमें से एक कला आपको अवश्य मिलेगी। शुक्र या सूर्य, दो में से एक ग्रह यहाँ बलवान होना आवश्यक होगा, तभी प्रसिद्धि और पैसा दोनों आपको मिलेगा। सूर्य के साथ शुक्र की युति शुक्र को सात्विक और पवित्र बनाती है। हालांकि जातक यहाँ लड़ाई स्वभाव का बनता है,
लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए यह युति अच्छी नहीं मानी जाएगी। नेत्र रोग की संभावना यहाँ रहेगी। आइए शुक्र के साथ एक और युति को भी हम जानेंगे, शुक्र और चंद्र की युति। उदाहरण के लिए हम ये युति आपको पंचम स्थान में दिखाएंगे। शुक्र और चंद्र, शुक्र और चंद्र की युति आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में ये हो सकती है। शुक्र चंद्र की युति कहीं भी होगी तो आप ज्यादा रसिक और रोमांटिक स्वभाव के बनेंगे, क्योंकि चंद्र हमारा मन है और शुक्र काम वासना है। मन में जब स्त्रियों के विचार ज्यादा आएंगे तो कामदेव शरीर में उत्पन्न होगा। शुक्र पत्नी है, इसलिए आप पत्नी से वफादारी यहाँ नहीं करेंगे। आप टेक्सटाइल के धंधे में जा सकते हैं। आप एक सफल व्यापारी बनेंगे। चतुराई आप में होगी। जेंट्स या लेडीज कपड़ों का व्यापार आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप धनवान बनेंगे और पूरी जिंदगी आपको वाहन का सुख मिलता रहेगा। आप सुंदर तो होंगे ही, साथ ही सुगंधी पदार्थों के आप शौकीन रहेंगे, लेकिन कोई ना कोई व्यसन भी आपको रहेगा जिसे छोड़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। आइए शुक्र के साथ एक अन्य ग्रह की युति भी हम जानेंगे, शुक्र और मंगल की युति। उदाहरण के लिए हम इसे दिखाएंगे आपको सप्तम स्थान में, शुक्र और मंगल। यह युति आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में हो सकती है। उदाहरण के लिए हमने सप्तम में इस युति को दिखाया है। तो शुक्र काम है और मंगल जोश है। शुक्र मंगल की युति आपको अति कामी बनाती है। इस युति को गुरु कहीं से भी देखता होगा तो आप कामी नहीं बनेंगे, ब्रह्मचारी बनेंगे। और गुरु इस युति को नहीं देख रहा होगा तो आप यकीनन कामी बनेंगे। आप छल कपट करने वाले जुआरी बनेंगे। आप अहंकारी और झूठ बोलने वाले बनेंगे। और यदि आप व्यापारी बनेंगे तो धातु संबंधित व्यापार से लाभ आपको मिलेगा। आप विमान चालक, पायलट भी बन सकते हैं। कोई भी कार्य को आप पूरी निष्ठा से करेंगे। स्त्री की कुंडली में जिस जगह शुक्र होगा उसी जगह पुरुष का मंगल होगा, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं और शुक्र की वसंत ऋतु आ जाती है और अचानक दोनों के मन में मोहब्बत के फूल खिलने लगते हैं। यह युति चरित्र को बिगाड़ती है और अति कामी बनाती है। आइए एक और युति को भी यहाँ हम समझ लेते हैं, शुक्र और बुध की युति। उदाहरण के लिए हम इसे लग्न में आपको दिखा रहे हैं, शुक्र और बुध। यह युति किसी भी स्थान में आपकी कुंडली में हो सकती है। शुक्र बुध की युति होगी तो आप वक्तृत्व कला में माहिर बनेंगे। शुक्र आकर्षण का ग्रह है और बुध वाणी का ग्रह है। आप अपनी वाणी से सबको मंत्रमुग्ध करेंगे। आप नेता भी बन सकते हैं। यह युति त्रिकोण में 1, 5, 9 में पहला स्थान भी त्रिकोण माना जाता है और केंद्र भी माना जाता है। तो 1, 5, 9 में यह युति होगी तो आपको प्रसिद्धि और संपत्ति दोनों मिलेगी। हमें आपको यह युति लग्न में हमने आपको दिखाई है तो इसे त्रिकोण स्थान ही कहते हैं। शुक्र और बुध की युति यदि आपकी कुंडली में 10वें स्थान में होगी तो आपको मंत्री पद सरकार में मिल सकता है, क्योंकि 10वां स्थान ही सरकार का है। या आप साहित्यकार भी बन सकते हैं। आप गुणवान व्यक्ति बनेंगे। भाषा पर आपका काबू अवश्य रहेगा। अपने कुल में आप प्रतापी और धनवान अवश्य बनेंगे। आइए एक और युति को भी यहाँ हम समझेंगे और वह युति होगी शुक्र और गुरु की। और उदाहरण के लिए हम ये युति आपको दिखाएंगे 4थे स्थान में,
शुक्र और गुरु, शुक्र और गुरु दोनों ब्राह्मण है और दोनों ज्ञानी है और दोनों नैसर्गिक शुभ ग्रह है। गुरु देवलोक के गुरु है जबकि शुक्र राक्षसों के गुरु है। यह युति किसी भी स्थान में आपको होगी तो आप ज्ञानी अवश्य बनेंगे। आप पुराणों और उपनिषदों के ज्ञाता बनेंगे। पत्नी का संपूर्ण सुख आपको मिलेगा, संतान का सुख भी आपको मिलेगा और आप धनवान भी अवश्य बनेंगे। साथ ही प्रामाणिकता के गुण आप में होंगे। आप उदार दिल के एक अच्छे इंसान बनेंगे। ये युति केंद्र में या त्रिकोण में, केंद्र पहला, चौथा, सातवां और 10वां और त्रिकोण स्थान 5वां और 9वां है। तो ये युति केंद्र या त्रिकोण में होगी तो आप प्रसिद्ध, धनवान और संपत्तिवान अवश्य बनेंगे। वाणी आपकी मधुर रहेगी। आइए एक और युति को भी यहाँ हम समझ लेते हैं, शुक्र और शनि की युति। उदाहरण के लिए इसे हम 10वें स्थान में आपको दिखाएंगे। शुक्र और शनि, ये युति आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकती है। तो ये युति कलाकार को जन्म देती है। शुक्र के पास 64 कलाएं हैं और शनि के पास धीरज है। कोई भी कला हासिल करनी है तो धीरज का गुण होना बहुत जरूरी होता है और यही कलाकार की कामयाबी का राज है। अन्यथा कला और कामयाबी नहीं मिलती। शुक्र बॉलीवुड है और शनि स्ट्रगल का कारक है। आपको शिल्प कला में रुचि रहेगी। आप आनंदी स्वभाव के बनेंगे। आपको धन अवश्य मिलेगा। सिनेमा लाइन में काम करने वालों की कुंडली में यह युति ज्यादा देखने को मिलती है। स्त्रियों के द्वारा भी आपको धन मिल सकता है या आपके पास कोई न कोई कला होगी जिससे आपको धन मिलेगा। आइए एक और युति को भी यहाँ हम समझ लेते हैं और वह युति होगी शुक्र और राहु की युति। उदाहरण के लिए यह युति हम आपको 4थे स्थान में दिखा रहे हैं, शुक्र और राहु। यह युति आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में हो सकती है। शुक्र राहु की युति 2 परम मित्रों की युति है। राहु जहरीला नाग है तो शुक्र बिन है। शुक्र का अधिकार वाजिंत्र पर है। जब भी मदारी बीन बजाता है तो उसकी धुन पर नाग डोलने लगता है क्योंकि नाग को संगीत प्रिय है। शुक्र राहु की युति जातीय वृत्ति को बहकाती है। इस युति वाले की आंख में मादकता या नशीलापन होता है। फिल्म लाइन, एडवर्टाइजिंग, मॉडलिंग के लिए शुक्र राहु की युति अच्छी है, लेकिन इस युति का किसी भी स्थान में होना यह भी दर्शाता है कि जातक को पत्नी के सुख में कमी होगी, क्योंकि पत्नी के साथ जातक वफादार नहीं रहता, उसका चरित्र विश्वास करने लायक नहीं होता। यह युति तलाक के दरवाजे तक ले जाती है। पत्नी का सुख यहाँ कम ही मिलेगा। एक और युति को भी यहाँ हम समझ लेते हैं जो होगी शुक्र और केतु की युति। उदाहरण के लिए हम शुक्र और केतु को दिखाएंगे आपको 9वें स्थान में। शुक्र और केतु, यह युति आपको किसी भी स्थान में हो सकती है। शुक्र और केतु की युति यदि 9वें भाग्य स्थान में होगी तो जातक अति धनवान बनता है, वह करोड़पति बनता है। बाकी के स्थानों में शुक्र केतु की युति धनवान नहीं बनाती। शुक्र वासना है और केतु मोक्ष है। संसार के भोग से मोक्ष का दरवाजा नहीं खुलता। इस युति वाला जातक न तो भोग की तरफ जाता है न मोक्ष की तरफ जाता है। वह जातक तय नहीं कर पाता कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, अब किधर जाऊं। ऐसा जातक इसलिए होता है कि केतु बिना माथे वाला ग्रह है और शुक्र रंगीनियों का कारक है।
केतु के पास प्यास है, शुक्र पत्नी है, केतु प्यास है। जातक पत्नी होते हुए भी प्यासा ही रहेगा। मन की प्यास जब मन में ही रह जाती है तब इंसान जल बिन मछली की तरह तड़पता रहता है। तो दोस्तों, आज हमने शुक्र के साथ चमत्कारी युति को जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।